ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਬਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਬਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਬਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਤੇਰੇ ਬਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ਨ, ਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ਨ। धन त्रिलोचन। सब ठीक हो सत्संग में? ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਤੇਰੇ ਬਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। परमात्मा घर आया है लेकिन खुशी नहीं है चेहरे के ऊपर। पहले आए थे खुशी थी लेकिन आज खुशी नहीं है चेहरे के ऊपर। यही फर्क होती है। इतना बड़ा परमात्मा जब घर आता है तो चेहरे पर खुशी होनी चाहिए। वैसे नहीं मिलता। बिन भाग्य सत्संग न लगे, बिन संगत मैल भरे थे। भाग्यों से सत्संग मिलते हैं। बच्चे का आज जन्मदिन है, चलो उसकी खुशी में परमात्मा आ गया। अब ये आम संगत थोड़ी जानती है इनको, ये क्या शक्ति है, कहाँ से आई है, कैसे है। ये तो एक फोटो देख कर बैठे हैं, इसको फोटो लग गया है। लेकिन ये जो ना सचखंड से आया है, सचखंड से जो पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है, ये वो शक्ति है। और सचखंड से अपना आसन छोड़कर यहाँ विराजमान हो गया और यहाँ बैठने के बावजूद एक एक रूह को बुला लिया इसने। यहाँ बिठा लिया और बिठा कर, और जब आए हो तो फिर खाली नहीं जाओगे यहाँ से। लेकिन राम का नाम बिल्ला ही नहीं जप सकता। मंदिर में चले जाओगे, जोत बत्ती लगाए आओगे, 10 रुपये का प्रसाद बांटे आओगे, उड़ा जाएगा, बस खुश, यहाँ तक सीमित है। लेकिन राम का नाम जो है ये नहीं लिया जाओगे। राम दो ही तो अक्षर है, ये नहीं लिए जाओगे किसी में। अगर नाम भी लिखोगे ना, जिन भी आपका ध्यान जो ना नहीं जब सकता। कोई कोई सावधान से राम का नाम लेती आड़ावी, मुंह से तो कोई बोलतेगा। चलो इस पर ही राम के नाम पर जो है साखी सुनाता हूं मैं आपको, कितना कष्ट है ये राम के नाम के ऊपर। एक नौरंग बहुत ज्ञानी आदमी होया, बहुत ही विद्वान आदमी था। और वो किसी किश्ती में बैठकर और वो कहीं जा रहा था, और उस किश्ती के अंदर एक महात्मा संत है, उस किश्ती में वो भी बैठा था। बड़े ध्यान से सुनिए, उस राम का नाम आप देव देवताओं तक सीमित हो, कर सारी डाल के बैठे हैं, और ज्यादातर वही बैठे हैं। अब वो जब उस किश्ती में चढ़ा तो सब आदमियों ने उसके जो ना चरण छुई। यार ये बहुत विद्वान आदमी है, नारायण। और वो जो संत बैठा था बेचारा चुपचाप, वो उससे बोला नहीं। अब जो वो विद्वान आदमी था, उसका अहंकार था, बोले यार सब आदमियों ने मेरे पैर छुए हैं और मेरे से बोला है राम राम करिए। यो एक संत ऐसा बैठा है जो मेरे से ना राम राम करता ना मेरे से बोलता। वो उसके पास जाकर कहने लगा, भाई तू कैसे चुपचाप बैठा है? सबने मेरा मान सम्मान करा और तूने मेरा मान सम्मान नहीं करा। उस संत के मुख से निकल गई, अब तुम मूर्ख है। देखो इतने विद्वान आदमी को उसने कह दिया, बोला तुम मूर्ख है। इसमें हम भी आ गए। कदे कर हमने सोचो भाई हम सफेद वर्दी कार्यक्रम में बाबा जी बनकर यहाँ बैठ कर प्रवचन करें, हम भी मूर्ख हैं, पता हमने भी नहीं है किसी चीज का भी। यो परमात्मा सेवा करवाया हम कर रहे हैं, यो बोलवाया हम बोल रहे हैं। हम बोल भी नहीं सकते, एक लफ्ज नहीं निकल सकता हमारा इसकी मर्जी के बगैर। जो वो चाहेगा ना वो होगा। उस संत ने कहा, बोला तू मूर्ख आदमी है। बोला मैं मूर्ख कैसे हूं? मैं बहुत विद्वान आदमी हूं।
बोला तेरे को किसने विद्वान बना दिया? अब मैं इतने साल विद्या पढ़ गया, मैंने शास्त्रों का ज्ञान कराया, बोला तने नहीं मेरा क्या है भाई? और जा, मैं तेरे से कहूं तू राम का नाम जप लेगा, कहाँ जप लूंगा? और जा, जब ये तेरा राम का नाम, लेकिन यो हटना नहीं चाहिए तेरे शरीर से, और तू इसको छोड़ेगा राम के नाम को। न बोला ना मैं छोड़ दूं, दो ही तो अक्षर है, मैं बोले जाऊंगा 24, बोला 24 घंटे का जाप होना चाहिए ये तेरा। बोला जी कर दूंगा। अब वो जो है उस संत ने जो उसको नाम दे दिया, अब इतना राम का नाम जपना बस, जाए दो ही अक्षर है ये नाम के, ये जपने हैं। अब उसने जो है ना की बात करके महाराज जी से और वो चल पड़े। अब वो जो ना घर जा गए, राम ही राम करे। और वो जब रोटी खाने लगा वो फिर भूल गया, जब नहाने लग गया वो फिर भूल गया, जब सोने लग गया वो फिर भूल गया। 6 महीने हो गए उसने, वो चलने में पड़ गया। यार ये तो संत ने तो बहुत अच्छी बात बताई, तो राम का नाम मेरे पर लिया ही नहीं जाता, मैं किसी से बात करूं वो राम का नाम भूल जाऊं, रोटी खाऊं जीव राम का नाम भूल जाऊं। यार ये तो अच्छा, ये तो बहुत कष्ट है राम का नाम। तो कुछ दिन के बाद आया फिर वो संत के पास मिलने के लिए, बोला हाँ सुना क्या रहा? बोला महाराज जी बहुत कड़वा है, राम का नाम तो लेना। बोला क्या होया? बोला मैं किसी से बात करूं मैं जी भूल जाऊं, और मैं रोटी खाऊं मैं जी भूल जाऊं, और मैं सोऊं जब भी मैं नहीं लेता। बोला कंटिन्यूस रखना भाई, ये 24 घंटे लेगा दिखा दे जा तुम। बोला महाराज जी आया तो मुश्किल, चलो मैं और कोशिश करता हूं। 12 साल हो गए उसको, देख लो नाम जपते जपते। 12 साल में एक राम राम जपना नहीं आया उस बंदे ने। 12 साल के बाद वो गुरु के पास गया, उसी वो ही गुरु बनाया उसने। कह लगा हाँ सुना, तो अपने आप में बहुत ज्ञानी मानना था। उन्होंने बोला महाराज नहीं मेरे पास की बात नहीं है, राम का नाम वैसे ही जपा जाता है। वो संत के चरणों में पड़ गया, और उस संत ने जो है ना उसके सिर के ऊपर हाथ रख दिया ऐसे, और हाथ रखते जो है ना उसके अंदर जो है ना कपाट खोल दिए महाराज जी ने, हाथ रखते, और उसका जो है ना ऑटोमेटिकली जो है ना सुनने चालू हो गया। उसको पता लगा अरे ये तो जो है ना बहुत संतों, महाराज जी आपना हाथ दया, आपने तो नाम के साथ जोड़ दिया आपने। बोले तो अपने आप में बहुत विद्वान समझा था। बोले जय तेरा जो है ना सुनने टूटेगा। 12 साल के बाद उसने जो है ना गुरु बनाया, और गुरु बनाकर भी उस संत का जो सिर के ऊपर हाथ आ गया, जिस जगह उसको जो ना राम का नाम जपना आया, उसने ना आता नहीं है नाम का नाम। इस नाम के अंदर इतनी ताकत है। एवं हमने नाम ले रखे है, हम नाम लेवा जरूर है, महाराज जी का नाम भी ले रखे है, लेकिन किसी की निंदा चुगली करके हम फिर छोड़ते हैं। और किसी रोटी राटी खाओ हम भी नहीं करते, गुरु महाराज आप भोग लगाओ, चाय पियोगे अपने आप ठा कर ले फिर लग जाए। वो गुरु खड़ा रहा एक बेचारा बाढ़ देख के मेरा भी नाम ले मैं तो टोक गई है, उन्हें टोक कोई खाने पीने की चीज आ जाएगी, वो गुरु तो नहीं कहोगे, वो बेचारा जड़ में खड़ा होगा, अपने आप खाना शुरू कर देंगे। वो नाम ना भी भूल जाएंगे, फिर हम खाने के ऊपर बताओ। ये है वो नाम, नाम नहीं चढ़ा जावा, और जो नाम में रह गया वो उसका बेड़ा पार हो गया। आज का वो जो समय है, इस समय में जो ना पूजा पाठ नहीं है, फल तो मिलेगा पूजा पाठ का भी, लेकिन इतना नहीं मिलेगा। केवल कलयुग केवल नाम द्वारा सुमर सुमर कर उतरे पार, सिर्फ नाम से ही जो ना बेड़ा पार होगा, बाकी नहीं हो सकता। और हम नाम लेकर भी, गुरु का भी नाम ले लिया, फिर कदे किसी भगत दूर जा रहे हैं, कदे किसी मंदिर में जा रहे हैं, कदे किसी शाही दूर जा रहे हैं। महाराज जी उन्होंने मेरा कर दिया, कल नरेले बस सत्संगा, एक ही गुरु के 2 सेवक, कल ही होया ये काम भी, एक ही बाप की औलाद, आमने सामने घर,
अब वो उन्हें ले गए घर में। नो बोले बाबा जी ने मेरा कर दिया, उन्होंने कही ने मेरा कर दिया। बताओ उनका दोनों आ गई झगड़ा। अरे हम एक गुरु के सेवक हैं, फिर तुम इन चक्कर में पड़ रहे हो। अपने गुरु पर विश्वास रखो। ये हमारा सब काल है। हम गुरु को जो है नहीं मानते, हम फिर जो है भक्तों के पीछे, साढ़े जपटों के पीछे ही मत चले जाओ और अपनी जेब कटवा गाओगे। हम कड़ी 10,000 दिया हुआ, कड़ी 5,000 दिया हुआ, मारा रोक काट दे। अब कर नहीं सकता कोई, कुछ नहीं कर सकता। सब ठग्गू बैठे, दुकान खुल रही है। ये कति जो भी होगा जो सिर्फ नाम से होगा, नाम से ही जो ना बेड़ा पार होगा। कितने चले जाइए उसमें। ये सब ठगने वाले बैठे हैं, पैसे लेने वाले बैठे हैं। किसी के बहकावे में नहीं आना आपने, सिर्फ नाम के साथ जुड़ना। जिसके पास नाम है उसके पास तो सब कुछ है। नाम भी ले रखे हैं यहाँ, नाम लेवा हुए भी आत्मा बैठी है, लेकिन उनकी जो नाम की जो कमाई है ना, वो टाइम की नहीं है। इसका जो समय होता है, सुबह अमृत वेले में उठकर जो नाम जपेंगे ना, कैसा भी काम रुक रहा हो, कैसा भी शरीर में दुख हो, कैसा भी हमारे अंदर बीमारियां हो, सुबह अमृत वेले में उठकर कैसी सम्मान कर नाम जप लो। अगर नहीं रास्ता मिले, ये परमात्मा मेरे शरीर में ये दुख है, आप दूर कर दो इसको। बस ऐसे बोलना ही तो है परमात्मा को। हम क्या करते हैं, 7 बजे तो हम उठेंगे, 8 बजे उठे, 6 बजे उठे, नहा गए और बैठ जाएंगे और बस जो महाराज जी ने जो नाम दे रखे उसका नाम जपने लगे। लेकिन गुरु को जो है ना, इस मन को भी दिशा देनी पड़ती है हमने। अगर खाली नाम पर बैठ गए, इसको दिशा नहीं दी, और दिशा कैसे दी जाओगी? इसको जो है ना परमात्मा की साइड में मोड़ना पड़ेगा हमने। इसको जब दिशा देनी पड़ेगी। संकल्प बोलो सुबह सुबह उठकर, मेरा शरीर स्वस्थ है, मेरा शरीर स्वस्थ है। अगर शरीर में दिक्कत भी है, 5-7 बार आपने ये बोल दिया कि मेरा शरीर स्वस्थ है, तो ये मन की दिशा जो है ना उसकी तरफ चली गई। और कुछ दिन बोलोगे आप, फिर ये जो है ना आपका शरीर ही ठीक होना शुरू हो जाएगा। एक गुरु महाराज मेरे घर में, ये मेरे बच्चे मान नहीं रहे, आप इनके माँ बाप हो, आप इस घर के मुखिया आप हो, मैं नहीं हूं। परमात्मा को मुखिया बना लो, गुरु को मुखिया बनाओ, आप मुखिया ना बनो घर में। गुरु की जिम्मेवारी हो जाएगी, मेरे बच्चे हैं। और जब तक हम लोग को आगे हमने कोठी बंगले बना दिए, हमने नो कर दिया, इतने पैसे कमा दिए, वहां गुरु काम नहीं करेगा। अपने आप में आज्ञा न लगाओ, गुरु को आज्ञा लगाओ। हम क्या कर सकते हैं? जो करे गुरु ने करे, गुरु ने दिया। परमात्मा एक सुन समाधि है, सुन है वो गति। जब आदमी सुमरण करता है तो उसका शरीर सुन हो जाता है। लेकिन संत काम संत करते हैं, हमारे को ज्ञान देकर, हमारे को समझाकर, हमारे को सत्संग के जरिए से, कीर्तन के जरिए से हमारे को ज्ञान हो जाता है। फिर हम नाम जपना शुरू हो जाते हैं और हमारे काम होने शुरू हो जाते हैं। और परेशानी तड़की उठता है, मेडिकल स्टोर दिखेगा हमने। फिर अब जो नामधारी जो होगा उसने सुबह उठते ही जो नाम, वो नाम पर बैठेगा, कुछ नहीं दिखेगा, उसमें गुरु दिखेगा। जिन्होंने ले रखे ना, वो ये समझ लियो अब धरती पे पैदा भी नहीं हो रही है, उनका जन्म ही नहीं होया यहाँ तक। जन्म ही जब होगा उनको, जब वो जिस दिन नाम लेते हैं। और परमात्मा के घर में भी उसका फिर एक अकाउंट खुलता है। 14 दिन में उठते बैठते जो भी वो नाम लेगा उसके अकाउंट में जाएंगे वो, और वो एक बैंक बैलेंस बन जाएगा उसका। और
ये धन थोड़ी काम आएगा, ये पैसा थोड़ी काम आएगा, ये कोठी बंगले थोड़ी काम आएंगे, सिर्फ वही नाम ही काम आएगा वहां भी, इस लोक में भी और परलोक में, दोनों जगह वो नाम ने काम करना। अगर नाम जब रखा है तो देवता भी आपके आगे जो ना सलाम करेंगे ऊपर लोक में। जब जाओगे ना आप यहाँ से, देवता भी नीचे न सिर झुकाकर खड़े हो जाएंगे, और जब कुछ करेंगे ही नहीं फिर गुरु क्या करेगा? गुरु तो ले जाएगा, छोड़ देगा, ले महाराज जी मैंने तो इसको नाम भी दिया था, इतने सत्संग भी सुनाए, इसको समझाया भी ना, तो इसने सेवा करी ना, इसने नाम जपा, इबादत का आपकी मर्जी, मेरे लिए कचकड़ी के फिर 84 लाख पड़ते हैं। अगर आपने कुछ करने का रखी है, कुछ नाम जप रखा है, तो अड़क खड़े हो जाएगा गुरु। आपकी आत्मा जिसने नाम जप रखा और इसने कड़ी अच्छी जगह जन्म दे दी, क्या देगा गुरु? ये जो आप आए हो यहाँ, और ये जो टाइम दे रहे हो, आप नहीं आए हो यहाँ चल के, परमात्मा ने आपको भेजा है और परमात्मा ने आपको बुलाया है, और बुलाया है तो इसके दर से, इस परमात्मा के दर से कभी कोई खाली नहीं जाएगा। यहाँ से लेकर जाओगे कुछ ना कुछ यहाँ से। संत जब देता है पता नहीं लगता, 4 प्रकार से कृपा करता है संत। जैसे पहली, अब ये जो आवाज आ रही है, ये परमात्मा की आवाज है, परमात्मा के घर की वाणी आ रही है, इससे जो मुंह से काट दिया सतवचन। दूसरा, वो जिसके सिर के ऊपर हाथ रख देगा, उस हाथ रखने में के रोग काट देगा। तीसरा, वो आंखों की दृष्टि से जो है नु देख कर पता नहीं कितने जन्म के पाप काट देगा हमारे। चौथा, जैसे आज इस घर में जो ना परमात्मा के चरण टिके, जहां परमात्मा के संत के चरण टिके ना, उस घर में तो कुछ रहेगा नहीं, नेगेटिव की एनर्जी जो ना बाहर हो जाएगी घर से। कोई भी ऐसा वाइब्रेशन इस घर के अंदर नहीं होगा जो नेगेटिव होगा, क्योंकि संतों के चरणों में भक्ति होती है। एक और भी घर में वैसे क्यों कहते हैं बाबा जी हमारे घर चरण डालो, गुरु महाराज जी हमारे घर चरण डालो, इनके चरणों में ही होता है, भक्ति होती है। ये पल हर सत्य की अपनी अपनी चढ़ाई होती है। यहां दिल्ली के अंदर सिकंदर लोधी का राज था यहाँ दिल्ली में, और एक हाथी जो है ना यहाँ मरा पड़ा था, और उसमें जो है अच्छे संत महात्माओं को जेल में डाल रखा था उसने, सिकंदर लोधी ने। वो किसी को नहीं बख्शा था, उन्होंने कहा हमारे उसमें मजहब में हुआ, सबको जो ना अपने मजहब में मिलाना चाह रहा था। गुरु नानक देव जी ने सोचा यार इसने तो जो ना बहुत हद कर दिया, हमारे हिंदू पर जबरदस्ती कर रहे हैं, चल मर्दाना दिल्ली चलते हैं। अब जब वो मर्दाना और गुरु नानक देव जी जब दिल्ली आए, तो उसका जो वजीर था और जो इसका सिकंदर लोधी का एक हाथी था, वो मरा पड़ा था, और वो वजीर जो है उसके द्वारा बैठा था। अरे इतने जो है ना गुरु नानक देव जी आगे वहां कहने लगा कि कैसे बैठा है? बोला जी मैं सिकंदर लोधी का वजीर हूँ, और ये हाथी मर गया, और मुझे आज जो है ना सिकंदर जो है ना जिंदा नहीं छोड़ेगा, मुझे जान से मार देगा। बोला क्यों? बोला ये हाथी मर गया। अच्छा कहा, नो बोला ये तो हाथी तो जिंदा है तेरा, देखो वो हाथी मरा पड़ा है, और गुरु नानक देव जी कह रहे हैं कि वो हाथी जिंदा है। अब उसने कहने लगे जिंदा कैसे है, ये तो काफी देर हो मरा पड़ा हाथी। नो बोला ये जिंदा है। बोला जी जिंदा कर तो मेरी जान बच जाएगी, मारा गया वो सिकंदर लोधी छोड़ेगा थोड़ी मुझे। अब वो तो पूर्ण परमात्मा था, अवतार था, उसने जो है ना उस परमात्मा से अरदास करी, ए परमात्मा जो तू करेगा बढ़िया करेगा, इतनी बात बोली।
और इतनी देर में जो ना वो हाथी, मरे हुए हाथी जो ना वो जिंदा हो गया। अब वह बात सिकंदर लोधी के पास पहुंच गई और उन्होंने जाकर सिकंदर लोधी को बता दिया, बोला जी ऐसा फकीर आया है यहाँ दिल्ली में, उसने मरे हुए हाथी भी जिंदा कर दिया। बोला ऐसा कौन आ गया भाई? बोला जी फकीर है। बोला बुलाओ उसको। अब जो उसका वजीर था कहने लगा महाराज जी सिकंदर से, बोला महाराज जाने का फर्ज है उसके पास, वो फकीर है, आप नहीं चलने में फायदा है उसके पास। ने बोला नहीं, अड़ियल तो था ही, वो सारी पृथ्वी को अपना राज करना चाह रहा था। ने बोला ना बुलाओ उसको। अब उसको जो ना बुला लिया और गेले मर्दाना। बोले आपने जो ना मुझे सुना है आपने मरे हाथी जिंदा कर दिया। बोले हाँ कर दिया। बोले अब इसको मार कर दिखा। बोला आप इसके ऊपर बैठो, इस हाथी के ऊपर बैठे हो। अब सिकंदर लोधी उस हाथी के ऊपर बैठ गया। अब जो ही उस हाथी के ऊपर बैठा, वो हाथी जो ना नीचे ना बैठता बैठता वो फिर खत्म हो गया। अब वो सिकंदर लोधी कहने लगे फिर जिंदा करी हाथी को। बोला जी ये तो देखो परमात्मा ही करता, मैं नहीं करता कुछ भी। अब मैंने नहीं पता, वो जो करेगा परमात्मा ही करेगा। नो बोला अगर तू नहीं करेगा ना इसको जिंदा, ये तेरे को कभी जो जेल में ठोकूंगा और भी पड़ेगा महात्मा इसमें। नो बोला जी मैंने मंजूर है, मैंने जेल में जाना मंजूर है, लेकिन मैं नहीं कर सकता कुछ भी। उसकी कई करे हुए काम में जो ना मैं बिगड़ नहीं डाल सकता, वो परमात्मा है और परमात्मा इसको जिंदा कर सका है। वो अपने जो वो उसके थे पुलिस वाले, उनसे कहने लगा इसको पकड़ो और इसको जेल में डालो। और वो बेचारे वो जो उसके कर्मचारी थे वो डरे, यार इसको हथकड़ी लगा हुआ है, कदे मारा कुछ ना हो जाए। जब इसने मरेगा जिंदा हाथी कर दिया, जिंदा कर दिया, कदे मारा कुछ ना हो जाए। वो उसका हाथ नहीं लगा हुआ है और वो लोग इसको पकड़ो और इसको जो हथकड़ी लगाओ और इन्हें जेल में गिरो ले जाए, जब मैं देखूंगा इसका फकीर बना। अब वो कर्मचारी उससे कहने लगे महाराज जी इसके हथ करने लगाओ, ये फकीर आदमी है, ले जाओ इसको। और वही सजा देनी है इसको भी जो दूसरों फकीरों को दे रखी है, ऐसी सजा देनी है इसको। अब उसको जो है ना उन्होंने हथकड़ी तो लगाई नहीं और आगा करके और मर्दाना भी गुरु नानक देव जी भी और जेल में जो है वो डाल दिए। और वहां जो है ना गुरु नानक देव जी ने जो है जितने भी जेल में पड़े थे, ये आवाज निकल रही वहां, हाय मर गया, हाय मर गया, हाय मर गया, ऐसी चीख निकल रही है वहां की। और उनके सिर में शरीर में इतना दर्द हो रहा, क्यों सजा दे रखी थी उसने। और जो ही गुरु नानक देव जी ने जो है उसके अंदर पैर रखा जेल के अंदर, उनकी सारी आंखें जो है शरीर ठीक हो गई और वो आवाज आनी बंद हो गई। वो कहने लगे यार क्यों क्यों है, हमारे तो शरीर ठीक हो गए और हम तो रुके मान रहे थे, कुछ ना कुछ बात है। वो फिर जो ना उनके बीच में जा गए और मर्दाने से कहने लगा, मर्दाने बाणी आई है शब्द लगा कर। अब वो जो है ना शब्द गाना शुरू कर दिया उसने। वो सारे जेलर जो है ना वो संत महात्मा फकीर उसके जड़माड़ बैठे और वो तो सारे ठीक कर दिए उसने। अब वो कहने लगा इसको जो है ना अंदर डालो, इसको और थोड़ा जो है गहराई में जाकर इसको ऐसी जगह डाल पाओ क्योंकि इसमें कुछ हवा पानी नहीं लगा। अब वो कर्मचारी जो ही गुरु नानक देव की तरफ बढ़े, अंधे हो गए। वो कहने लगे यार इसका तो हम हाथ भी नहीं लगा सकते, इसकी तरफ बढ़ा तो हम अंधे हो जाए। फिर वो उल्टे बाहर आवे, फिर वो न दिखने लगे। मतलब इसका हम हाथ नहीं लगा सकते, हम तो अंधे होकर बैठ जाएंगे। उन्होंने जाकर जो ना सिकंदर लोधी को कह दिया, कहने लगा महाराज जी उसकी तरफ जावा तो हम अंधे हो जाए और बाहर आना तो हमें दिखने लगे, हमारे बस की नहीं है ये काम। बोले अच्छा
यू ना तो नो दिखता ये मुसलमान है, ना यू नो दिखता कि ये हिंदू है, कि उसका पहनावा ऐसा था। वो कहने लगा भाई तू हिंदू है मुसलमान है, किसको मानता है? बोला जी मैं तो एक परमात्मा है, एक ओंकार में मानता हूँ। मैं अच्छा, बोला इसको तो जो ना छोड़ दो। सिकंदर लोधी का लगा भाई इसको जो ना जेल में मत रखो और मत आना घबरा लोग, आप तो तू फंसा फंसा के इतना में भी फंसा दिया। वो लोग कह रहा मैंने भी जेल में गिरवा हुआ तुम्हारे अपने गुरु तक कह रहा हो। नो बोला मर्दानी रुक तो जा तू, तेने भी काट लिए इन्होंने। अब वो सिकंदर लोधी कहने लगा उससे गुरु नानक से भाई इसको छोड़ दो। नो बोला जी मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, इन सारा ना मार काटेगा तो मैं बाहर जाऊं, मैं नहीं जाऊंगा बाहर। अब जितने भी संत महात्मा जेल में पड़े थे पहले वो मार करवाए उसने, सरबद्दा वाला, जैसे हम बोलते हैं ना सरबद्दा वाला, उसने सबका वाला चाहा और सारे ने बाहर ले जाएगा जो वो बाहर लेके जाता। एक संत में इतनी ताकत होती है, देखो जो मुख से जो उसने काट दिया ना वो वचन पूरा कर दिया उसने, राजा को भी जो है उसने हरा दिया वहां पर जाकर। संत के मुख से निकला हुआ वचन खाली नहीं जावा कभी, ना सिकंदर लोग किसी की बात मान जाए, किसी की भी नहीं मानना। और ये आपके अंदर भी है ये शक्ति, सबके अंदर बैठी है ये शक्ति, लेकिन उनको जगाने वाला चाहिए। और वो जागेंगे कैसे? वो गुरु के नाम से ही जो है ना वो जागती है और सुमरण से जागती है, हमने पूजा पाठ में नहीं जागेंगे, उनसे दिन रात पूजा पाठ करा देंगे। एक तो एक शक्ति बैठी है आपके अंदर, हर शरीर में जो ना 33 करोड़ देवी देवता भी शरीर के अंदर बैठे हैं, लेकिन हमने इनकी पहचान नहीं है। वो पहचान सिर्फ गुरु ही करवाता है हमारे को, यहाँ पर ये शक्ति बैठी है, यहाँ पर ये शक्ति बैठी है, यहाँ पर ये शक्ति बैठी है। अब ये जो शब्द है, जो गुरु महाराज जी जो शब्द देव है, अगर इसका जो जाप कर लिया थोड़े दिन के अंदर जो ना फिर गुरु का स्वरूप आ जाता है शब्द के अंदर ही, गुरु के दर्शन होने शुरू हो जाते हैं। हम वैसे नहीं होते, शब्द जगह जाओ शब्द में ही है गुरु। जो गुरु शब्द देता उसी के अंदर छिपाया वो। उस शब्द से बाहर नहीं है गुरु, लेकिन वो शब्द ही नहीं जगा जाता हमारे से। और जो शब्द में उठते बैठते सांस के जरिए से नाम जपा जाओगे फिर वो पक्का हो जाता है। और पक्का हो जाए तो एक दिन ऐसा हो जाएगा, एक दिन जो है ना कोई शक्ति ऐसी आ जाएगी और जो सुबह अमृत वेले में जो है ना अपने घड़ी लकड़ी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक आ गए और उठाओ, उठ मेरी बच्ची उठ, स्नान कर बैठ और बिठाओगी और फिर वो खुद उसके भीतर बैठ कर वो खुद परमात्मा गुरु खुद जाप करता है, खुद सुमिरन करता। हम तो वो भी नहीं कर सकते क्योंकि काफी रूह है जो है ना लोग है हमारा सुमिरन में ध्यान नहीं लगता जी। क्यों नहीं लगता? बैठे तो सत्संग में, अरे ध्यान जा रहा घर में, फिर सत्संग कैसे जाएगा भीतर? बैठे हैं सत्संग में, ध्यान दे रहा दुकान पर, बैठे हैं सत्संग में, शरीर में दर्द हो रहा है, उधर में ध्यान दे रहे हैं, फिर सत्संग थोड़ी जाएगा भीतर। ऐसे ही जो सुबह नहा होगा सुबह में बैठ तो जाएंगे, लेकिन ध्यान जो शरीर में दुख है उसके ऊपर जाएगा, फिर वो सुमरण थोड़ी हो रहा हमारा ध्यान, तो हमारा दुख के ऊपर है ना। जिस दिन हमारा ध्यान गति एक सेकंड का परमात्मा रबदा की पाना इत्थे पुखना इत्थे लाना, एक सेकंड का एक खेल और का परमात्मा से मिलना सिर्फ ध्यान की बात है। अगर सारी सारी कोई जन्म लायक मिलता नहीं, और एक सेकंड में करे मिल जाए ध्यान जम हमारा सही, एक सेकंड में जो है ना ऐसी खुशी ऐसी खुशबू वो दे देगा, पागल हो जाएंगे, हमने वो खुशबू नहीं मिलेगी अटका देखते जिंदगी में।
रात था वो समय, और तुमने इतनी बढ़िया खुशबू, कौन था वो खुशबू देने वाला? वो परमात्मा, वो गुरु ही था। और जब वो इतनी बढ़िया खुशबू देगा, फिर वो आपके शरीर में प्रवेश हो जाएगा, तो आपके शरीर में से भी जो ना ऐसी वाइब्रेशन आओगे, दूसरे के द्वारा बैठ जाओगे ना, उसको भी ठीक कर दोगे आप। जिसके अंदर नेगेटिव चलता हुआ कोई विचार, अगर आप उसके पास बैठ जाओगे, आप जब भी बता दोगे तो जिसके अंदर जो ना नेगेटिव विचार चल रहे हैं, जब भी बता दोगे आप, क्योंकि आपने सुनने के जरिए से तो ना अपना शरीर शुद्ध कर लिया। लेकिन एक दूसरे को भी जोड़ो अपने साथ, जब ये उद्धार होगा। कम से कम एक गलत तो जोड़ दो, उसका भी फिर कमीशन आपके पास ही होगा। जब वो गुरु का नाम लेकर, और जब वो नाम जपेगा, उसका थोड़ा बहुत कमीशन आपके पास भी आ जाएगा। कुछ आपका होगा, कुछ सेवा हो जाएगी, आपका भी बेड़ा पार हो जाएगा। फिर सिर्फ यहाँ तो बैठना ही मुश्किल हो जाएगा, यहाँ आना ही सत्संग, सारी जगह चला जाओ आदमी, जो सत्संग में चल रहा है, सबसे पहले कहाँ बढ़ जाएगा उसके आगे करना, रोक देगा उसको सत्संग में जाने के लिए। ऐसी अड़चन आ जाएगी, फिर गुरु का इतना देखना भी, दो रास्ते हैं, एक संसार का, एक परमात्मा का। अब जीव जो है ना, परमात्मा के रास्ते को छोड़ देता है और संसार के रास्ते में बढ़ जाए, सत्संग में भी मिस कर देता, नहीं जाता सत्संग में, आज काम हो गया बहुत जरूरी, गुरु के सत्संग में भी छोड़ देगा और अपना काम कर लेगा। हम संसारिक हैं, अगर हमें अपने गुरु के ऊपर विश्वास बन जाए, अब तो घर के आगे लेकर ना जाओ ना, महाराज जी की फोटो लगा के, ले महाराज जी आपने संभालना, ये घर भी हम तो चल लेते हैं, वो घर का भी जो ना पहरा देता है। एक भी पीछे लगी सत्संग में, और घर महाराज जी का फोटो लगाएगी, और पीछे था उसका सिलेंडर फट गया, और वो सत्संग में बैठी, महाराज जी सत्संग में फरमाते कहने लगे, वो बीबी घर चले जाओ, उसके घर में जो ना सिलेंडर फट चुका, देख कर घर में खोला, जो भी देख लिया, देख लो गुरु ने वहां भी बता दिया उसको, अंतर्यामी था। और पूर्ण गुरु वो है जिसके पास जाने से जो ना आत्मा को शांति हो जाए, और जो नाम के साथ जोड़ा, और जो अपने शरीर के साथ जोड़ा, अपने दरबार के साथ जोड़ा, वो पूर्ण गुरु नहीं है। जो पूर्ण गुरु होगा ना, वो हमेशा ही उनको होगा, नाम के साथ जुड़ो बस, परमात्मा के साथ जुड़ो बस, और दूसरी लाइन में बोल लेगा नहीं कभी। आज इस टाइम बहुत दुकानें खुली हुई हैं, और बहुत गाँव कम थे, लेकिन सच्चाई की जगह जो ना बहुत कम संगत मिलेगी। किसी के भी पास जाओ और खोज को पहचान कर जो मत्था टेका, और जहां मत्था टेक दिया, टेक दिया। गुरु अंश में रखा है, देखो तो इसकी कैसे पहचान होगी। एक सेवक ने सवाल कर दिया महाराज जी से, कहने लगा महाराज जी आप जो अंश में रहते हो? बोले हाँ रहता हूँ। बोले कैसे पता लगा इस चीज का? बोले ऐसा करिए, एक नदी है सूखी हुई, उसमें जाकर तो जो है ना 15-20 कदम चलिए, और तेरी जो पैरों के जो निशान होंगे ना, उससे जो है ना मेरे भी निशान मिलेंगे उस रेत के अंदर, जा पहचान कर लिए, मैं तेरे साथ ही हूं। बोला अच्छा जी आखा। और वो गुरु को परख करने के लिए उस नदी में चला गया, और वो जो है ना चल रहा, और उसने पीछे न लगा कर देखा, वाकई में दूसरी पैर है भाई, इसमें पैरों के दूसरे निशान है यहाँ पर, वाकई में गुरु मेरे साथ है भाई। महाराज जी ने सच्ची कही थी, मैं तेरे अंग संग रहूंगा। उसका काम था बहुत बढ़िया,
अब वो तो जो है ना गुरु तो पूरा उतर गया, और कुछ दिन के बाद जो है ना उसका काम जो है ना डाउन होने लग गया, और उसके घर में दिक्कत आने लगी। वो न सोची यार, मेरे घर में भी दिक्कत आने लगी, मेरा काम भी बंद हो गया, अब गुरु मेरे साथ नहीं है, मैं तो चला गया कुछ, चल मैं ही फिर परीक्षा लेता हूँ गुरु की जाकर। वो फिर नदी में चला गया, उसने लगा कर देखा वो पैर है ही नहीं, वो निशान ही नहीं है वहाँ। वो तो गया गुरु के पास, उन्होंने बोला महाराज जी आप तो नुको देख मैं संग्रह हुआ, और आप तो मैंने निशान पाए ही नहीं आपके। बोला एक दो पैर तो मिले होंगे ना, कहा बोला तेरा समय इतना खराब है, मैं तेरे को हाथों में ले रहा हूँ, अगर मैं तेरे को नीचे छोड़ दूँ ना, इतने राक्षस खड़े हैं तेरे छोड़ दे, 1 मिनट में तेरा खत्म कर देंगे। वो निशान जो है ना मेरे पैरों के निशान है, तेरे नहीं है, मैंने तेरे को हाथों में उठा रखा है ऐसे। फिर भी गुरु ने उसको ऐसे समझाया, लेकिन हम नहीं मानते। ऐसे ऐसे आंधी तूफान हमारे सिर पर जो है ना उतार देता है गुरु महाराज, हमें बेरा भी नहीं लगता। ऐसे ऐसे दुखों को हमारे सिर के ऊपर तो वैसे ही उतार देता है, और हमारे काम हो जाते हैं, हमें पता भी नहीं लगने देता गुरु महाराज। और बाजा बाजा दोनों का हमारे इतने साल हो गए नाम जपते जपते, इतने साल हो गए सत्संग में जाते हुए, और बाबा जी भी कह रहे देख भाई अमृत वेले में उठ कर, और हमारा तो कुछ नहीं हुआ, वो गुरु से टूट कर बैठ जाते हैं। क्यों? नुको है, और उसके कर्म देखो ना, अगर गुरु नु कहेगा जो मैं ही दे दूंगा ना इसको, तो बैठे में जाऊंगा, अरे इसका समय थोड़ा खराब है, ये समय ठीक हो जाएगा, देना तो है ही मैंने, जो इसके भाग में लिखा है मिलेगा, लेकिन समय के ऊपर मिलेगा। पहले दे दूंगा तो वो नुकसान में चले जाएगा। एक लड़की के माँ बाप जो है ना महाराज जी के पास चले गए, कहने लगे महाराज जी हमने एक लड़का देखा और उसका हमने जो है ना लड़की का रिश्ता करना। महाराज जी जो है डांट गए, बोले नहीं करना उसका रिश्ता। अब लड़की को का मैंने जाना तो उस लड़के का जाना, लड़की ने अपना पक्का इरादा बना रखे, जाना तो उसके जाना, और महाराज जी डांटे, अब उस लड़के के साथ शादी में चलो उसके माँ बाप जो है ना नहीं माने, और उन्होंने जो है ना बोले महाराज जी ले हम तो आवे नहीं आज के बाद, जब आप हमारी लड़की के रिश्ते में नाटके ना ये बाबा आपके दौरे ही नहीं आओगे जा। वो गुरु ने भी क्या कहा और अपने घर बैठ गए। 1 महीने के बाद उस लड़के का एक्सीडेंट हो गया, और लड़के वाले ने फोन किया लड़की वाले के पास, अभी मेरे लड़के का एक्सीडेंट हो गया। जब उस लड़की के माँ बाप ने देखा, अरे गुरु तो सही कह रहा था, गुरु तो मेरे फायदे की कह रहा था, और हम तो गुरु तो टूट कर बैठ गए। गुरु का क्या कसूर इसमें बताओ। अटकर दोबारा महाराज जी के पास गए, कर लगे महाराज जी हमारे से गलती हो गई, हमने नहीं किया, आप कैसे कह रहे थे, हम तो आपसे टूट कर बैठ गए। अब उस लड़के का एक्सीडेंट है, बोला मुझे पता था, इस करके मैं ये कह रहा था इस लड़के से जो ना शादी इसकी ठीक नहीं है। कई बार हम देखो गुरु को पता होता है, लेकिन हम नहीं समझते, और हम गुरु तभी जो टूट कर बैठ जाए, पता इसमें गुरु का क्या कसूर है। एक बंदा नई गाड़ी लाया और महाराज जी कहने लगे महाराज जी नई गाड़ी लाया, और मार दे इसमें टक्कर कंध सामने। वो लड़का था हमारे वर्ग का, यो अच्छा गुरु मेरे से नुकसान लग रहा है कि इसमें टक्कर मारो नई गाड़ी की, कौन मारता मैं तो महाराज जी, अरे जा फिर ले जा। अब उसने महाराज जी की बात नहीं मानी और ले जा गया, और जब वो रोड पर जा लिया और वजह उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। अगर उस महादेव दरबार के अंदर उसको टच कर दिया थोड़ी, तो उसका वो टाल देता गुरु महाराज। उसने मानी नहीं, अच्छा गुरु आया मेरे तो लुका रहा इसमें टक्कर मार नहीं, मैं गाड़ी ले आया, मानी नहीं महाराज जी की बात, और जब उधर रोड पर जा लिया जन जाए ठुकी गाड़ी चकना चुकी। जब फेरा बोला महाराज जी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, अरे बोला मैं यही तो कह रहा तू यहाँ टक्कर मार ले बच जाएगी गाड़ी, तेरा मेरी सुनी नहीं बात, तेरा मेरे पर विश्वास नहीं था, ये क्यों है भाई। संतों के कोड वर्ड होते हैं नहीं समझ पाते भाई,
लेकिन गुरु के मुख से जो बात निकल जाए सतवचन कह दियो, आगे बोलना नहीं है फालतू, बस महाराज जी सतवचन, बस आप फायदे में रहते हो। अगर किंतु परंतु करते ना जहां गुरु के आगे हमारा खाओ क्या, कभी भी गुरु के बारे में कोई बात आ जाए बस सतवचन, जो गुरु ने कह दिया ठीक है, बस उसका बाद में पता लगेगा। और कभी सवाल ना करती हो गुरु से जा रहा है। आप यहां बैठे हो, कल भी मैंने ये पूछा था, आप यहां बैठे हो शरीर से बैठे हो मन से बैठे हो? मन से बैठोगे तो कामयाब नहीं होगे। इस मन के कारण ही तो जो नाम फंसे पड़े हैं। या तो जो ना अंदर से जो कुछ भी नहीं सोचना, आपने मन की तो कहानी खत्म करके बैठो या खाली होगा बैठो बस। अगर कोई भी चीज अंदर रहेगी तो फिर सत्संग में नहीं बैठ सकते आप, ना कुछ ले जा सकते यहाँ से। या तो मन का खेल हो रहा है फिर यहाँ तो बिल्कुल सोच का ही नहीं आना कभी। अगर सोच कर अपनी सोच कर बैठोगे और अपने मन से सोचा रहोगे फिर सत्संग में क्यों ले जाओगे आप? इसके आगे मन की कहानी चलेगी। अरे गुरु तो एक लट होता है मन के लिए, गुरु ही कंट्रोल करता है इस मन को, ना बाकी हमारे बस की कंट्रोल करना नहीं है ये। और ये जो ना एक लट का काम करता है गुरु। कैसे करता है चलो वो भी सुनाता हूं मैं। एक राजा कहने लगा मेरे इतने पशु हैं और ये छिकाने लेने हैं, अगर जो मारे तारी बस की नहीं, अगर मन लेकर भी हम सत्संग में बैठेंगे फिर हम सत्संग में नहीं ले जा सकते। या तो बिल्कुल खाली होगा बैठना पड़ता है। और मन से तो जुड़ना भी नहीं, अंदर से जुड़ो। मन तो हमेशा ही जो है परमात्मा से दूर की बात करेगा। अगर शरीर से जुड़ेंगे एक एक हड्डी बोलेगी, एक एक हड्डी जो नाम में लगी हुई होंगी ना, एक एक रूह में से जो है ना परमात्मा का नाम निकलेगा। फिर वहां मन की बात नहीं रहती। एक मंत्र ऐसा है, एक बार नाम लेने से इस शरीर में 3.5 करोड़ छिद्र हैं। एक बार हम बोले तो 3.5 करोड़ मगर निकल के जाओ बाबू, और फिर उसने नीचे ना छोड़ेंगे 3.5 करोड़ हो गए। एक बार के जपन में 7 करोड़ का फल मिलता है। 7 करोड़ हो गए एक बार नाम जपने में। हमारे को तो पता ही नहीं है। समय बहुत खराब चल रहा है। सुबह उठकर थोड़ा परमात्मा का ध्यान करें, बच जाओ। और न बचना मुश्किल है, बचा भी नहीं सकता कोई, ऐसा समान लग रहा है। किसी की निंदा चुगली ना करिए, गुस्से में नहीं रह रहे, सिर्फ अपने आप को संभाल ले। ऐसे समय में जो ना ऐसा समय आएगा ना तो आप लड़की को देख सकते ना बहू को देख सकते, अपने आप पे पड़ जाएगी। हम कैसे ठीक रहोगे? ये देख लियो, ये समय आने वाला है अभी। हाँ, लेकिन जिसके पास नाम है वो हमेशा ही जो ना बच जाएगा। नाम उसका जो ना सहारा बन जाएगा। चाहे कई दिन उसमें भोजन भी नहीं मिलेगा ना, उसे भी आपने बचा लेगा अपने आप को। एक नाम में इतनी ताकत होती है। बहुत भाग्य वाली आत्मा है। पहले जब आए जब कुछ और था इस घर के अंदर, लेकिन अब जो है ना कुछ और फर्क पड़ गया। आराध्य जो है परमात्मा जो है ना और ज्यादा फर्क हो
बहुत बुरा हाल था, लेकिन पहले से सुधार है। जहां ये रूप बैठ गया ना घर मान के, तो समझ लो परमात्मा बैठ गया, इस संगत में ही परमात्मा बैठा है। ऐसा क्या है? हाथ का मैल है। हम वो भी तो डॉक्टर करते हैं, वो भी तो बर्बाद होने लग रहा है, वो भी तो घर में क्लेश हुआ है। अगर एक थोड़ा बहुत प्रसाद बांट दिया, लंगर कर दिया, 2-3 महीने में गुरु घर बुला लिया और संगत बैठ गई, इस तरह बढ़िया मजा और की है। आप तो उनका चल प्रसाद की बिना, चलो बच्ची है, परमात्मा ने मोज दे रखी, लंगर भी करवा दिया, अच्छी बात है। अब जिसके पास ना हो, हम तो प्रसाद लिया और हो गया। लेकिन जब यह संगत जब यह आई है, आप जो पैरों पर धूल लगा के लाएंगे ना अपनी, और यहाँ इस घर में छोड़ दिया, ये धन है कि संगत। आज इसके कई कमरे किराए पर नहीं चढ़ रहे, आज के बाद इसके किराए पर चढ़ जाएंगे, वो धन आज करता करे न कर सके, गुरु करे सब। और 3 लोग नौखंड, गुरु से बड़ा नहीं कोई, गुरु से बड़ा कुछ नहीं है, जो कुछ है गुरु। लेकिन हम तो जो ना नाम लेने के बावजूद भी जो ना 70 देवताओं ने बिठा लिया घर में, गुरु की तस्वीर पिछले करना और वो देव देवता अगले करना, और गुरु की जोत नहीं लगेगी और दूसरे देवताओं की जोत लगेगी। रात भी कई घर में गया, बड़ा डर लिया, देखा तो लाइन लगा रखी देवताओं की, गुरु की बड़ा एक भी को ना बताओ। अरे मगर तुम गुरु पीर वाले नाम ले रखे, अरे इतने देवता तुमने ये बिठा रखे हैं, गुरु नाम का रखो, जाओ जिंदगी में हमारी नहीं खाओ। बोले बाबा जी हमारे से गलती हुई, गुरु को अगर रखे करो, उठते बैठते खाने पीने, हे गुरु महाराज, गुरु का नाम जपा करो, कहीं भी मार नहीं खाओगे। सुबह घर से चलो, गुरु महाराज मेरे साथ चलो, हमने नहीं पता, आपने हमारे काम करने हैं, काम होंगे थे। हम जब मार जब खाते हैं, जब अपने आप ने हमने कह दे मैं, बस वहां फिर गुरु नहीं, जहां मैं आएगी वहां गुरु नहीं, सिर्फ तू ही तू है, बस तू ही तू है, बस नहीं रखेंगे तो वहां गुरु है। सो नानक नाम चढ़ी कला तेरे नाम सर्वदा।